गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 6th क्लास की हिंदी की बुक 5th वाला लेसन। कल मैंने आपको इसके शब्दार्थ लिखवाए थे। मैंने कहा था जब तक आप शब्दार्थ याद नहीं करोगे तब तक आपको ये लेसन याद नहीं, समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। तो मैंने शब्दार्थ लिखवाए थे, उसमें नीड का अर्थ क्या था? नीड का अर्थ क्या है? घोंसला। देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन, इस कविता के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें चिड़िया की कर्तव्य परायणता को उजागर किया है कि वह कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का आसानी से सामना करती है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए लेकिन वह क्या कर लेती है? उन परिस्थितियों से सामना कर लेती है, उन परिस्थितियों का सामना करके वह जीत जाती है। इसी लेसन में यह बताया गया है। नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर, घोंसले का निर्माण बार बार, नेह का आह्वान, नेह का अर्थ क्या है? प्रेम, प्रीति, स्नेह। नेह का आह्वान फिर, तो प्रेम का आह्वान, आह्वान यानी आवाज, तो नेह का आह्वान उनको बुलाना, किसी को बुलाना, प्रेम की आवाज को बार बार पुकारना। बह उठी मतलब प्रेम की आवाज से, मतलब प्रेम के द्वारा क्या करना? नीड को, घोंसले को बार बार बनाना। बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। बह उठी आंधी की नभ में, जब भयंकर आंधी आई, जब आकाश से या प्रगति में भयंकर आंधी आई, छा गया सहसा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। आंधी के कारण क्या हो गया था? जो उसका घोंसला बनाया हुआ था वह क्या हो चुका था? टूट चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। धूली धूसर बादलों ने, और चारों तरफ क्या हो गई थी? बादल छा गए थे। धूली धूसर, चारों तरफ धूली धूल हो चुकी थी, मिट्टी उड़ रही थी। भूमि को इस भांति घेरा, और भूमि को इस प्रकार से घेर लिया था। आंधी ने, तूफान ने, अंधेरे ने इस तरह से घेर लिया था। चारों तरफ मानो अंधेरा हो गया, वो पूरा चारों तरफ अंधेरा हो गया था, पूरी भूमि अंधेरे से छा गई थी। रात सा दिन हो गया, और दिन में भी क्या लगने लगा कि रात हो चुकी है। रात आई और काली, रात आई और काली, जब वो धूल उड़ रही थी तो उससे यह महसूस हो रहा था कि रात, अब जो दिन है वो तो रात में बदल चुका और रात भी कैसी? काली हो गई है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। निशा यानी रात्रि, इस रात्रि का कभी सवेरा नहीं होगा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, रात के उत्पात भय से, रात के उत्पात भय से, जो दिन में भी रात हो चुकी थी उसके भय से, उसके डर के कारण चिड़िया क्या हो चुकी थी? डर चुकी थी। भीत जन जन, भीत कण कण, भीत जन जन, डरा हुआ, जन जन, लोग क्या होते? डरे हुए थे। कण कण में भय छिपा हुआ था। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान, फिर क्या हुआ? अचानक से हल्की सी किरण निकली, उषा की हल्की सी किरण निकली, मोहिनी मुस्कान फिर, और फिर से क्या हुआ? हल्की सी मुस्कान लिए हुई वह किरण हमें दिखाई दी। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का यानी घोंसले का निर्माण बार बार, प्रेम की आवाज से, प्रेम के द्वारा हमने नीड़ को बार बार बनाया। जब आंधी तूफान के कारण वो घोंसला बार बार टूट रहा था तो उसको बार बार चिड़िया क्या कर रही थी? बना रही थी। लेकिन जब आंधी व तूफान आ रहे थे उससे वह भयभीत भी हो रही थी। इस दिन को भी वह अंधेरे के रूप में देखकर डर चुकी थी। इसके आगे इस कविता में हरिवंश राय बच्चन क्या बताते हैं इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।